नमस्कार दोस्तों। आजकल सभी को पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है और थोड़ी थोड़ी करके अपने छत पर एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन भी बना रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां सबको चाहिए। तो जब हम सब्जियां लगाते हैं तो सब्जियां लगाने के साथ साथ कई प्रॉब्लम भी आती हैं। देखिए, हेल्दी वेजिटेबल चाहिए तो हमें काफ़ी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि पौधों में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो हमारे यहाँ जितने भी सब्जी के पौधे हैं बिल्कुल हरे भरे हैं, बीमारी लगती नहीं है, क्योंकि हम इनके लिए कुछ ना कुछ घर पर प्योर ऑर्गेनिक बनाते रहते हैं। बाज़ार से कोई केमिकल नहीं खरीदते। सब्जियों पे तो सबसे ज़्यादा केमिकल का यूज़ होता है। आजकल अगर आप देखेंगे, सब्जियों के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अच्छी से अच्छी महंगी दवाई का भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन कुछ ऐसा हम भी कर सकते हैं घर पे प्योर ऑर्गेनिक, कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह से हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां मिलती हैं। तो मैं अपनी छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे लगाती हूँ और उसके लिए क्या करती हूँ, चलिए आज आपको बताती हूँ। बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही पौधे में कोई बीमारी लगेगी। आपके पास पौधा लंबे टाइम तक रहेगा। जैसे आप मेरा ये बैंगन का पौधा देख रहे हो ना, ये 2 से 3 साल पुराना है और अभी भी देखिए इसकी ग्रोथ, और अब इस पे छोटे छोटे बैंगन भी आने लग गए हैं। ये देखिए। तो क्या करती हूँ, चलिए वो बताती हूँ। आज जो मैं फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ उसके लिए सबसे पहले जिसका इस्तेमाल करूँगी वो है गिलोय। गिलोय ऐसा होता है, ये है असली गिलोय। देखिए, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ऐसे होती हैं। तो ये है गिलोय, इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो मैं फर्टिलाइज़र बनाऊँगी वो कम से कम आप एक बार बनाइए और उसको ही 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो है ये है गिलोय। देखिए, इतनी मोटी स्टेम लेनी है, वो पतले वाली नहीं, ये मोटे वाली, जो जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतना ही काम करेगी। तो मैंने इसको पहले अच्छी तरह से क्रश कर लिया। ये देखिए, बिल्कुल इसको कूट लिया है। कूटने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी है ये बहुत ही अच्छी होती है। गिलोय का तो हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, इसका बहुत कुछ बनाने लग गए हैं। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से इसको बारीक बारीक क्रश करना है, साबुत नहीं डालना। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, इसको ऐसे ही डाल देते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद हमने एलोवेरा लिया है। देखिए, एलोवेरा के ऐसे बारीक बारीक पीस काटने हैं, बिल्कुल ऐसे। हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, इसमें बिल्कुल जेल है और ये मैंने हरे वाला हिस्सा लिया है, तो बिल्कुल ऐसे बारीक कटा हुआ। उसके बाद हम लेंगे हल्दी। हल्दी से क्या है, इसकी खुशबू बढ़ जाती है और हल्दी हमारे पौधों के लिए वैसे भी अच्छी होती है। और ये इतना सा गुड़। तो अब बनाना इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है और उसमें यहाँ तक पानी भरा है। इतना मैंने खाली छोड़ दिया है। ये ऐसे ही करना है, पूरा नहीं भरना। इसको यहाँ तक खाली छोड़ना है और इतना पानी लेना है, कम से कम 1 मग के आसपास, थोड़ा सा ऊपर। और अब मैं सबसे पहले गिलोय डाल रही हूँ, ऐसे करके गिलोय डालती हूँ। गिलोय बहुत अच्छा होता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आजकल बरसाते हैं तो ये हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये टाइम भी बहुत अच्छा है, हमारे पौधों पर बहुत ही अच्छा जादू हो जाएगा इसका। उसके बाद एलोवेरा। और ये है हल्दी। और ये इतना गुड़, बिल्कुल देसी गुड़ लेना है दोस्तों। आजकल वो सफ़ेद रंग का जो गुड़ होता है वो नहीं लेना, वो केमिकल होता है उसमें, उसको केमिकल से साफ किया जाता है।
तो वो हमारे पौधों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो जो ये काले रंग का गुड़ होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसा गुड़ लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा असर करता है। तो ये मैं ले रही हूँ, इसके अंदर डाल दिया। अब करना क्या है, इसको ऐसे बंद करके जो अंधेरी वाली जगह होती है वहाँ पे रखना है, धूप में नहीं रखना है। जो अंधेरे वाली जगह होती है वहाँ पर रखना है। और 24 घंटे के बाद यानी कि सुबह सुबह इसका ढक्कन खोल देना है ऐसे। तो जो भी इसमें गैस बनेगी वो बाहर निकल जाएगी और फिर से इसको बंद कर देना है। ऐसा लगातार 40 दिन तक करना है। जी हाँ, ये दोस्तों 40 दिन में बन के तैयार होता है अच्छी तरह से। तो ये जो दिख रहा है ये भी सब खत्म हो जाता है। 40 दिन तक लगातार ऐसे करना है। उसके बाद क्या होता है, चलिए वो दिखा। 40 दिन के बाद ये ऐसे बन के तैयार हो जाता है। इसमें से कोई बदबू नहीं आती, कुछ नहीं आती। और इसका लगातार हम 6 से 7 महीने में यूज कर सकते हैं। ये है मेथी और गुड़ का, देखिए नीचे मेथी के दाने हैं और गुड़। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ऐसे हमने 1 मग पानी लेना है और इसका ज्यादा नहीं लेना, अंदाजे से 2 से 3 ढक्कन। इसको अच्छी तरह से घोल लेना है। इसका हम अपने पौधों पर भी छिड़काव कर सकते हैं और जो प्लांट है उसमें भी दे सकते हैं। बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप भी बनाइए, गेंदे के फूलों का, संतरे के छिलकों का, और भी कई ऐसे ऐसी चीजें हैं जिसका हम ये आराम से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल 6 महीने तक कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान भी नहीं है और प्लांट बिल्कुल ऐसे हरे भरे रहेंगे। ये देखिए खूब सारी बर्ड आएंगी। प्लांट में कोई भी पेस्टिसाइड, ये जो भी बीमारी होती है कुछ नहीं लगेगा।